हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेज। हम बहुत से खेल खेलते हैं। इन खेलों में कबड्डी, खो खो, कुश्ती और क्रिकेट को अधिक मात्रा में खेला जाता है। आज हम कबड्डी खेल का अध्ययन करेंगे, जो आपकी समक्ष प्रकरण लिखा हुआ है। कबड्डी खेल किस किस देश और हमारे देश के कौन कौन से राज्यों में प्रमुख रूप से खेला जाता है तथा कबड्डी खेल के मैदान का स्वरूप कैसा होता है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कबड्डी एक ऊर्जा और ताकत से भरपूर खेल है जो मुख्य रूप से भारत में खेला जाता है। यानी पाठ के आधार पर लेखक के द्वारा बताया गया कि जो कबड्डी जो खेल है, यह कबड्डी खेल हमें बहुत सारी स्फूर्ति और बल प्रदान करने वाला होता है, ताकत देने वाला होता है, जो हमारे भारत देश में प्रमुख रूप से खेला जाता है। यह खेल जितना भारत में लोकप्रिय है, उतना ही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी है। यानी जैसे ही पाठ के आधार पर बताया गया, लेखक के द्वारा बताया गया कि जैसे ही जिस प्रकार हमारे भारत देश में इसको प्रमुख रूप से खेला जाता है, लोकप्रिय एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है जनसाधारण को पसंद आने वाला। लोकप्रिय शब्द आया है जिसका अर्थ है जनसाधारण को पसंद आने वाला। तो हमारा ये जो खेल है, कबड्डी का खेल, ये भारत में प्रमुख रूप से खेला जाता है, प्रत्येक लोगों का प्रिय खेल है। इसके अलावा इस खेल को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी प्रमुख रूप से खेला जाता है। कबड्डी तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी जो खेल है, ये बांग्लादेश जो देश है उसका एक प्रमुख खेल है। कबड्डी को तमिलनाडु में चादुकट्टू, पंजाब में कुड्डी, आंध्र प्रदेश में चेडुगुड्डू, पूर्वी भारत में हु तू, बांग्लादेश में हद्दू और मालदीव में भौतिक के नाम से जाना जाता है। यानी कबड्डी का जो खेल है वो हमारे देश के जो अन्य जो राज्य हैं, हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें अनेक नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा जो दूसरे देश हैं उनके अनेक नाम बताए गए। यानी जो उपनाम है वो विभिन्न प्रकार के बताए गए। सबसे पहले जैसे हमारे देश का जो राज्य है, तमिलनाडु में चादुकट्टू, पंजाब में कुड्डी, आंध्र प्रदेश में चेडुगुड्डू, पूर्वी भारत में हुतूतू, और इसके अलावा जो बांग्लादेश है उसमें हद्दू और मालदीव में भौतिक के नाम से जाना जाता है। कबड्डी की लोकप्रियता को देखते हुए इसे एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भी शामिल कर लिया गया। जैसे जैसे कबड्डी खेल की लोकप्रियता बनी, यानी प्रत्येक जो लोग होते हैं, चाहे हमारे भारत देश के हो चाहे अन्य देशों के, ये प्रिय खेल बन गया। इसके कारण से यानी जो हमारा एशिया जो महाद्वीप है, इसमें विभिन्न देशों में खेले जाने के कारण से, इसके अलावा अलग जो राष्ट्र होते हैं उनमें ये एशियाई और राष्ट्र मंडलों के तहत इसको एक स्तर दिया गया है जो एक लोकप्रिय बन गया है। कबड्डी 5 भारतीय राज्यों तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब का राज्य खेल भी है। बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि जो हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश में जो राज्य हैं, जो प्रिय खेल हैं, उन राज्यों के इस प्रकार से नाम है: तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब का ये प्रिय खेल है। कबड्डी की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तक इस पर आधारित कई फिल्में बन चुकी। यानी लेखक के द्वारा बताया गया कि कबड्डी की लोकप्रियता कैसे बढ़ी, यानी लोग जनसाधारण को कैसे पसंद आए, इसकी एक अपनी दुनिया रही है। ये दुनिया क्या है, इस पर कई प्रकार की फिल्में बन चुकी। अब एक शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है दुनिया या संसार। यानी ये जनसाधारण को अधिक पसंद कैसे आया, इसकी अपनी एक दुनिया है कबड्डी खेल की। इसके कारण से इस पर कई प्रकार की फिल्में बनी है, जिनका नाम इस प्रकार से: परदेश, हुतूतू, कबड्डी तथा बदलापुर बॉयज प्रमुख है। पुरानी फिल्में गंगा जमुना,
में भी कबड्डी के खेल को दर्शाया गया है। विभिन्न नामों से जो फिल्में होती है उनके आधार पर इसका नाम दिया गया है। इस खेल का उद्भव भारत में माना जाता है। लेखक के द्वारा बताया जाता है कि इसका जो जन्म है, इसका जो विकास है, इसका जो उदय है वो भारत में ही माना गया है। उद्भव शब्द आया है जिसका अर्थ होता है उद्भव, जन्म या विकास या उदय होना। यद्यपि कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है, हालांकि बताया जाता है कि इसका भारत में जन्म हुआ या नहीं हुआ, इसकी किसी प्रकार की उपचार संबंधी या नियम संबंधी किसी प्रकार की हमारे पास में कोई नियमावली नहीं है। औपचारिक शब्द आया जिसका अर्थ होता है उपचार संबंधी या नियमों के अनुकूल, ऐसा हमारे पास में किसी प्रकार का सबूत नहीं है। पर इस खेल का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। लेखक के द्वारा बताया गया है कि इसका जो विकास है, इसका जन्म है, इसके इतिहास के बारे में किसी प्रकार की लिखित जानकारी हमारे के पास में नहीं है। अब शब्द है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक अर्थात वह इतिहास जिसका किसी प्रकार का, यानी इतिहास का वह काल जिसके बारे में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी वह इतिहास जिसके बारे में लिखित विवरण नहीं मिलता है। महाभारत में भी इस खेल का उल्लेख मिलता है। बताया जा रहा है कि महाभारत जब काल था उसमें भी इस खेल को खेला जाता था। जनसाधारण का ये प्रिय खेल था। एक ताम्र पत्र में भी भगवान श्री कृष्ण और उसके साथियों के बीच कबड्डी जैसे खेल का उल्लेख मिलता है। यानी ताम्र पत्र एक शब्द आया है, ताम्र पत्र अर्थात तांबे का वह पत्र जिसपे कुछ लिखा या उकेरा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस ताम्र पत्र पर श्री कृष्ण और उसके जो साथी थे उनके बारे में उस जो कबड्डी का जो खेल खेला जाता है उसका विवरण उस पर लिखा हुआ है। ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों में कबड्डी खेली जाती थी। यानी प्राचीन काल में जो ऋषि मुनियों द्वारा ऐसे शिक्षा के केंद्र होते थे जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, इनको आश्रम या गुरुकुल कहा जाता था। इन गुरुकुलों में या आश्रमों में ऋषि मुनियों द्वारा उनको शास्त्र ज्ञान के द्वारा शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था। आश्रम, आश्रम उनको कहते हैं, यानी ऋषि मुनियों द्वारा जब शिक्षा दी जाती तो वह शिक्षा के केंद्र जिनमें बच्चों को वहाँ शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता था। तो बताया जाता है कि आश्रमों में भी इसको खेला जाता था, जहाँ शिष्य शारीरिक व्यायाम के लिए इसे खेलते थे। यानी आश्रमों में या गुरुकुल में रहने वाले जो शिष्य हुआ करते थे वे व्यायाम के रूप में या कसरत के रूप में इस खेल को खेला करते थे। आधुनिक कबड्डी उसी का संशोधित रूप है। यानी जब शारीरिक व्यायाम किया जाता था तो उसको वास्तविक अभी मॉडर्न टाइम में, अंग्रेजी मॉडर्न कहते हैं और इसमें हिंदी में कहते हैं आधुनिक युग में, इसका कबड्डी नाम दिया गया है। 1936 में इसे बर्लिन ओलंपिक्स में शामिल किया गया। यानी ओलंपिक जो खेल होते थे 1936 में इसको शामिल किया गया, जिससे इस खेल को बढ़ावा मिलने लगा। जैसे ही ओलंपिक खेलों में इसको शामिल किया गया 1936 में, तब इसको बढ़ावा दिया गया, महत्व दिया गया। उसके बाद 1938 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय खेलों में भी इसे शामिल किया गया। जैसे 1938 में कोलकाता में और राष्ट्रीय स्तर में भी इस खेल को दर्जा दिया गया। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, हमारे भारत के जो राष्ट्रीय खेल है उनमें भी इसको शामिल किया गया। कबड्डी के प्रचार प्रसार तथा नियमन के लिए 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया। यानी जैसे इसको आगे बढ़ावा मिला कबड्डी खेल को, तो इसके कुछ संबंधित नियम बनाए गए। जो एक संस्था है जिसका नाम है 1950 में इसका उस संस्था को स्थापित किया जिसका नाम है अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन, जिसका गठन किया गया। तो कबड्डी खेल को कैसे खेला जाता है इसके कुछ नियम बनाए गए इस संस्था के अंतर्गत।
जिसके तहत खेल की औपचारिक नियम तय किए गए। किस प्रकार से इसको नियमावली के आधार पर खेला जा सकता है, औपचार संबंधी इसके जो कोई नियम है इस फेडरेशन के द्वारा, संस्था के द्वारा और नियम बनाए गए। इसी फेडरेशन को 1972 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से गठित किया गया। जब अखिल यानी 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन संस्था का नाम दिया गया, इसका दूसरा नाम बदल कर रखा गया 1972 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब कबड्डी की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। यानी जो कबड्डी खेल है, इस कबड्डी खेल को 2 देशों के बीच में भी खेला जाता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाली प्रतियोगिताएं, कंपटीशन है, उसमें शामिल किया गया। इसके अलावा जो देश के जो राज्य होते हैं, विभिन्न राज्यों की जो टीमें होती हैं, उनमें आपस में इस खेल को खेला जाता है। उसको राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं, कंपटीशन है, इसमें इस खेल को सम्मिलित किया गया है। कबड्डी का मैदान समतल और नरम होता है। अब कबड्डी का जो मैदान है वह बिल्कुल समतल और नरम होता है। अब कबड्डी का जो खेल का जो स्वरूप है, आकार है, वह कैसा है, मैं आपको जैसे पाठ के आधार पर आपको लिखता हुआ, बताता हुआ आगे बताऊंगा। तो लेखक के द्वारा बताया जा रहा है कि कबड्डी का जो खेल होता है वह समतल और नरम होता है। इसे तैयार करने के लिए मिट्टी और लकड़ी के बुरादे का प्रयोग किया जाता है। बुरादा जो शब्द है, इसका अर्थ होता है लकड़ी। बुरादा जो शब्द है, मिट्टी और लकड़ी का जो बुरादा होता है, अर्थात चूरा, उसको काम ले। अब ये जो रेखाएं खींची जाती है, तो ये लकड़ी का बुरादा या मिट्टी को मिलाकर जो चूर्ण होता है, उसके द्वारा इन रेखाओं को अंकित किया जाता है, जिससे कि मैदान बनाया जा सके। पुरुषों, महिलाओं और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मैदान का आकार अलग अलग होता है। जैसे पुरुष है, महिलाएं, जूनियर इत्यादि के मैदान जो है वो अलग अलग आकार के होते हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई इनकी अलग अलग होती है। पुरुषों के लिए मैदान का आकार अब बताया गया है कि पुरुषों के लिए, पुरुषों का जो मैदान होता है उसका आकार बताया गया है 12.10 मीटर, अर्थात इसकी जो लंबाई है वो 12.5 और जो चौड़ाई है वो 10 मीटर। यानी ये जो लंबाई है वह 12.5 मीटर की यहां से लेकर यहां तक, और इसकी चौड़ाई है वो 10 मीटर की होती है। ये पुरुष वर्ग के लिए मैदान होता है। इसी प्रकार 6.25 मीटर पर केंद्रीय रेखा इसे 2 समान भागों में बांटती है। अब जो मिडल लाइन है, ये मिडल लाइन यहां से लेकर ये 6.25 मीटर में इसको बांटती है। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 6.25 मीटर, और यहां से लेकर यहां से, ये मिडल लाइन है जिसको मध्य रेखा कहा जाता है। इसको कहते हैं मध्य रेखा, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं मिडल लाइन, जो ये 2 भागों में, समान भागों में विभाजित होती है। जूनियर वर्ग और महिलाओं के लिए मैदान का आकार 11 गुणा 8 मीटर होता है। अब जो जूनियर वर्ग वह महिलाओं के लिए, यहां लिख देता हूं मैं महिलाओं, इसका जो आकार है, यानी ये जो पुरुष वर्ग है, ये पुरुष वर्ग के लिए रहता है, इससे उसका आकार छोटा होता है, जिसका 8 मीटर, अर्थात लंबाई जो है, लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई होती है 8 मीटर। यानी इस मैदान से उसका स्वरूप छोटा होता है जूनियर वर्ग और महिलाओं के लिए। केंद्रीय रेखा इसमें 5.5 मीटर पर 2 समान भागों में बांटी जाती है। यानी जो
बीच की जो लाइन है वह है 5.5 भाग यानी 5.5 मीटर। ये जूनियर वर्ग या महिलाओं के लिए होता है मैदान। बीच की रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा जिसको मध्य रेखा या मिडल लाइन कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये 5.5 मीटर और यहां से लेकर यहां तक 5.5 मीटर होती है। यानी जब इसका आधा भाग करेंगे इस 11 का तो 5.5 मीटर पर विभाजित, दो समान भागों में विभाजित करती है। उपरोक्त आकार के अंदर दोनों और लोभी को रेखांकित किया जाता है। अब जो है ये जो चारों तरफ ये मैंने बना रखी, इसको कहते हैं लोभी या आरक्षित क्षेत्र। ये भाग ये चारों तरफ है, इसको लोभी या आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, बताया जाता है। मध्य रेखा से पीछे की ओर दोनों भागों में एक समांतर रेखा होती है, इसको वक्र रेखा कहते हैं। अब जो मध्य की जो रेखा होती है इसके समान भागों में यानी पीछे, यानी ये और यह है, इसको कहते हैं वक्र रेखा, अंग्रेजी में वक्र लाइन या निदान रेखा। यानी ये मिडल लाइन आ गई तो ये जो भाग है और ये भाग, इसको कहते हैं ये वक्र रेखा, यहां भी ये वक्र रेखा। जहां साधारण तौर पे हम कहते हैं अंग्रेजी में टच रेखा कहते हैं, जो रेडर, जो इधर का जो रेडर है वो कबड्डी बोल जाता है, इसको टच करेगा, छुएगा तो इसको वक्र लाइन अंग्रेजी में, या हिंदी में कहते हैं निदान रेखा। मैदान के दोनों ओर खिलाड़ियों के बैठने के लिए एक स्थान अंकित किया जाता है जिसे घेरा कहते हैं। अब जैसे इसके अलावा जो कबड्डी खेलने के अलावा कुछ खिलाड़ी बैठे रहते हैं, वो यहां भी बैठे रहते हैं, यहां भी, इसको कहते हैं अंतिम घेरा। यहां विद्यार्थी बैठते हैं जो कबड्डी नहीं खेलते, अंतिम घेरा। मैदान के दोनों तरफ अंतिम, यहां और यहां, यानी यहां जैसे आक्रामक करने वाले जो कबड्डी बोलने वाले होते हैं उसके कुछ विद्यार्थी या खिलाड़ी यहां बैठते हैं। यहां परिरक्षक जो रक्षा करने वाले होते हैं वो यहां बैठते हैं, उसको कहते हैं अंतिम घेरा, अंतिम घेरा। मैदान के दोनों खिलाड़ियों के बैठने के लिए एक स्थान अंकित, उसे घेरा कहते हैं। मैदान के अंदर सभी रेखाओं की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। अब जो मैदान की ये जो रेखाएं होती सभी ये 5 सेंटीमीटर की होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है। बोनस रेखा अंतिम रेखा से 2.5 मीटर की दूरी पर मैदान के अंदर अंकित होती है। अब देखिए ये जो बोनस रेखा, ये बोनस रेखा है, इसको कहते हैं बोनस रेखा। ये है अंतिम रेखा, जो इससे ये 2.5 मीटर की होती है। ये बोनस रेखा है, अंतिम रेखा से 2.5 मीटर की होती है, तो ये भी अंतिम रेखा हो गई, ये हो गई बोनस रेखा और ये हो गई वक्र लाइन या निदान रेखा। कबड्डी का खेल 2 दलों के बीच में होता है। अब कबड्डी का जो खेल होता है वो 2 दल इसमें होते हैं। इसमें एक दल आक्रामक शब्द आया, आक्रामक अर्थात आक्रमण करने वाला, इसका अर्थ होता है आक्रमण करने वाला, जिसको साधारण तौर पे कहते हैं रेडर वाला, जहां से कबड्डी बोलने वाला जाता है। दूसरा दल होता है उसको कहते हैं परिरक्षक अर्थात रक्षा करने वाला, यानी जो कबड्डी खेलने वाला होता है या रेड मारने वाला जाता है उसको ये पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं रक्षा करने वाले। यानी यहां से जब आक्रामक करने वाले अर्थात कबड्डी बोलने वाला, रेड देने वाला, रेडर जो होता है वो कबड्डी बोलता हुआ और
बोनस रेखा तक जाता है तो यहाँ परिरक्षक जो यानी इसको पकड़ने वाले होते हैं, रक्षा करने वाले, इनको परिरक्षक कहा जाता है। इस प्रकार मैंने आपको कबड्डी के मैदान का स्वरूप जो बताया है, मैदान का स्वरूप है आपके समक्ष बताया है।